2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग मुकम्मल अमेरिकन और वेस्टर्न ताउन के साथ जारी है। वेस्ट और अमेरिका अभी तक यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। ऑल्दो अमेरिका के अंदर डिबेट्स चल रही हैं कि इनको मजीद कितना फंड देना है, मजीद कितने पैसे देने हैं, क्योंकि आउटपुट तो हमें मिल नहीं रहा। ना रशिया वीक हो रहा है, ना इस जंग का खात्मा हमें दूर दूर तक नजर आ रहा है। मीनवाइल दोनों मुल्कों के एक दूसरे के ऊपर शदीद हमले भी जारी हैं। कल गालिबन यह हुआ है कि 12 जो तेल की फैसिलिटीज हैं रशिया के अंदर, उस पे ड्रोन हमले यूक्रेन ने कहा है कि हमने किए हैं, लेकिन डैमेज कितना हुआ इसके बारे में कोई क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन एक बड़ा इवेंट ये हुआ है कि जंग के दौरान आप देखिए कि ज़ेलेंस्की तो इलेक्शंस नहीं करवा रहा ना। ज़ेलेंस्की की तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो बल्ले बल्ले हो गई, एक तरह से देखा जाए तो वो यूं के बिना इलेक्शंस के टिके हुए हैं और बिना इलेक्शंस के बैठे हुए इक़्तिदार के ऊपर। लेकिन वहां पर रशियंस ने ड्यूरिंग दी वॉर इलेक्शंस करवा दिए और इन इलेक्शंस का नतीजा वैसे सबको पता था कि क्या आना था, क्योंकि प्यूटिन का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल था वो बेचारा तो पिछले दिनों जेल के अंदर ही वो मारा गया था, जेल के अंदर ही था गालिबन, वो मारा गया था। एलेक्सी नवाल्नी नाम था इनका। ये सबसे बड़े अपोनेंट थे प्यूटिन के। तो फरवरी में कहीं इनकी डेथ होती है और अगले ही महीने यानी मार्च में आप देखिए कि इलेक्शंस हो रहे थे रशिया के अंदर, और इन इलेक्शंस का नतीजा ये आया है कि प्यूटिन के लिए कहा जा रहा है कि 88% वोट प्यूटिन ने लिया है। अब इस इलेक्शन के ऊपर वेस्ट के अंदर जाहिर सी बात है क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, लेकिन पहले इस पे आते हैं कि मुबारकबाद किस किस ने दी है और फौरी तौर पर तस्लीम किन मुल्कों ने किया है इन इलेक्शंस को। सबसे पहले जिन मुल्कों ने प्यूटिन के इलेक्शंस को तस्लीम किया है उसमें तो जाहिर सी बात है चाइना है, उन्होंने मुबारक भी दी है, और इंडिया है, उन्होंने भी मुबारक दी है। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी प्यूटिन को, शहबाज शरीफ ने गालिबन ट्वीट करके मुबारकबाद दी है प्यूटिन को भी, और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने भी इनको मुबारकबाद दी है। बहुत सारे मुल्कों ने प्यूटिन को कंग्रेचुलेट किया है और बहुत सारे और भी करेंगे। ख़ास तौर पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्लोबल साउथ के जो मुल्क हैं वो ज़्यादातर इनको मुबारकबाद देंगे। वेस्ट के जो मुल्क हैं उनमें से शायद ही कोई इनको कंग्रेचुलेट करें, बल्कि तो हो सकता है कि अक्सरियत जो है वो रिजेक्ट ही कर दे इन इलेक्शंस को, क्योंकि ये पैटर्न हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है। अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिए हैं ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, उनको रिजल्ट कर दिया अमेरिका ने किया है, और फिर जर्मनी ने भी किया है ना। जर्मनी जो है, अगर जर्मनी कोई चीज़ करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो फ्रांस भी कर रहा होता है। यहाँ पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं पास्ट में और इनकी बहुत खूनी तारीख रही है, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि इन्होंने सबक सीखे हैं जंगें कर कर के एक दूसरे के ऊपर। फिर आखिर में इन्होंने ये सबक सीखा है कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद से लेकर गालिबन इनके दरमियान जो टाइज़ हैं वो इतने अच्छे हुए हैं कि दोनों की फॉरेन पॉलिसी ही आपको एक तरह से आइडेंटिकल नज़र आती है। तो जर्मनी ने जब रिजेक्ट कर दिए रशिया के इलेक्शंस तो फ्रांस ने भी कर दिए, उधर से लिथुआनिया ने भी कर दिए, उधर से पोलैंड ने भी कर दिए। यूक्रेन ने तो वैसे करने ही करने थे, यूक्रेन ने तो ऑलरेडी कर दिया रिजेक्ट। और बरतानिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इन रिजल्ट्स को मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है। ज़रा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर आपको दिखाता हूँ लैंग्वेज कैसी यूज़ की जा रही है इन इलेक्शंस के बारे में। स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट देख लीजिए। स्काई न्यूज़ खबर लगा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर लेटेस्ट election most corrupt in Russia's history as victorious Putin branded tyrant. Vladimir Putin has won Russia's presidential election in a landslide victory in which he gained nearly 88% of the vote. He was sure to win after nobody who posed a serious threat was left in the running. अच्छा, 5वीं मरतबा गालिबन ये प्रेसिडेंट बने, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर मरतबा जब इलेक्शंस होते हैं तो ये पहले से ज़्यादा वोट लेते हैं। इस बार इन्होंने कोई 88-89% वोट लिए ना। उससे पहले जब ये फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त शायद उन्होंने 50 से थोड़ा ऊपर वोट लिए थे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस होते जाते हैं ना, मतलब जैसे सेकंड में इन्होंने पहले से ज़्यादा वोट लिए, थर्ड में इन्होंने फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा वोट लिए, इस तरह से जब भी इलेक्शंस होते हैं इनका शेयर बढ़ जाता है वोट्स का। दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। लेकिन आप CNBC देखिए, वो कहते हैं वेस्टर्न लीडर स्लैम प्यूटिन्स इलेक्शन विन एज इलिजिटिमेट, यूक्रेन हिट विद न्यू वेव ऑफ ड्रोन अटैक्स। और रिएक्शंस पे बात करते हुए राइटर्स कहता है कि रिएक्शंस अब्रॉड टू रशियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन
इसमें वो चाइना को कोट करते हुए कहते हैं कि चाइनीज़ ने जो रशिया के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की उनको मुबारकबाद देते हुए इसमें वो कहते हैं कि योर री इलेक्शन इज़ अ फुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सपोर्ट ऑफ द रशियन पीपल फॉर यू। आई बिलीव दैट अंडर योर लीडरशिप। अच्छा, ये शी जिनपिंग की बात हो रही है, ये उनके वर्ड्स हैं जो कि उन्होंने पुतिन को मुबारकबाद देते हुए कहे हैं। आई बिलीव दैट अंडर योर लीडरशिप रशिया विल सर्टेनली बी एबल टू अचीव ग्रेटर अचीवमेंट्स इन नेशनल डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। चाइना attaches great importance to the development of China-Russia relations and stands ready to maintain close communication with Russia to promote the sustained, healthy, stable and in-depth development of the Russia-China comprehensive strategic partnership। तो इन्होंने तो वाह कर दिया, ओके कर दिया उसको कि भाई कमाल हो गया, अच्छा हो गया कि ये आ गया दोबारा। इंडिया ने भी साथ साथ मुबारकबाद दी है, उन्होंने भी बड़ा इस पर खुशी का इजहार किया है मोदी साहब ने, और उन्होंने भी इसी तरह की अल्फाज यूज़ किए हैं कुछ जिस तरह के चाइना ने किए हैं। लेकिन उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने, यूक्रेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, लिथुआनिया ने, फिनलैंड ने, इन सारों ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिजेक्शन है वो अमेरिका की है। तो मैं ज़रा आपको व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन है उनके मैं आपको अल्फाज सुनाता हूँ कि उन्होंने इन इलेक्शंस के बारे में क्या कहा है। कहते हैं कि, एंड आई कोट द राइटर्स, के द इलेक्शंस आर ऑब्वियसली नॉट फ्री नॉर फेयर गिवन हाउ मिस्टर पुतिन हैज इम्प्रिजन्ड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड प्रिवेंटेड अदर्स फ्रॉम रनिंग अगेंस्ट हिम। तो ये उन्होंने गिला किया है बेसिकली कि ये तो कुछ था ही नहीं, इलेक्शन तो थे ही नहीं, क्योंकि आपके जो मुखालिफिन थे वो तो या तो जेल में थे या तो उनके साथ कोई दूसरा मसला था, तो वो तो रेस में थे ही नहीं, तो इलेक्शंस कहाँ से हुए। तो अमेरिकन ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखें, इन वेस्टर्न रिजेक्शन से सवाल ये पैदा होता है कि क्या रशिया को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। द आंसर इज नो। जब से लेकर ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, आप देखें कि तब से लेकर ये सारा का सारा जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये एंटी रशिया, एंटी पुतिन बना हुआ है। इस हद तक बना हुआ है कि इन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए हुए हैं यूक्रेन के लिए। सारा का सारा पैसा, सारे के सारे हथियार जो इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रेन के लिए, वो कहाँ से आ रहे हैं? इधर से ही तो आ रहे हैं, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, पोलैंड से। ये सारे मुल्क वही हैं जो कि किसी न किसी तरह से हालत जंग में हैं रशिया के साथ। तो इनकी तरफ से कोई रिजेक्शन इतनी कोई माना नहीं रखते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। असल में जो चीज़ माना रखती थी रशिया के लिए वो ये थी कि ग्लोबल साउथ जो है ख़ास तौर पर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और वो अभी तक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बड़े जो मुल्क हैं उन्होंने तो रशियन इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर भी लिया है डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। आप देखें, इंडिया इतना करीबी मुल्क है वेस्ट का, उसके बावजूद भी इंडिया ने रशियन इलेक्शंस को ओके कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये होना ही था। मिसजज कर रहे हैं, मिसरीड कर रहे हैं, वेस्ट के जो एनालिस्ट हैं वो मिसरीड कर रहे हैं, वो ठीक से मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे यहाँ पर कि उनकी जो रशिया के हवाले से पॉलिसीज़ हैं वो दुनिया बाय नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो खुद ही बस पॉलिसी बना रहे हैं और ख़ुद ही उस पर अमल कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ के अंदर एंटी रशिया पॉलिसीज़ को सेल करना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा आसान है नहीं उनके लिए। और ये वाले जो इलेक्शंस हुए हैं इसका नतीजा ये निकलेगा अब कि पुतिन पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि देखें 88% मैंडेट उसके पास है, कोई मजाक नहीं है। अब तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया वहाँ पे। तो इतने हैवी मैंडेट के साथ अगले कई साल तक वो वहाँ पर मौजूद रहेगा और अमेरिकन के लिए मज़ीद वहाँ पर सरदर्द यूक्रेन के अंदर क्रिएट करता रहेगा।